Good morning, students. Students, as we were discussing about the chapter Human Health and Diseases, and I told you that what is health and what is disease, and I told you about the types of diseases. As I mentioned earlier, there are two types of diseases. ठीक है, एक तो मैंने कहा था कंजेनिटल डिजीजेज हैं जो एज ए हेरिडिटी हमारे पास आती हैं, दूसरी होती हैं एक्वायर्ड डिजीजेस. एक्वायर्ड डिजीजेज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, infectious diseases and non-infectious diseases. तो इनिशियली आई एम टॉकिंग अबाउट इन्फेक्शियस डिजीजेस. तो what are infectious diseases? As you all know that these are the diseases which can transmit from one person to another person. Means ये वो diseases हैं जो एक पर्सन से होकर के दूसरे पर्सन को हो सकती हैं. यानी कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके कांटेक्ट में कोई अगर हेल्दी पर्सन आता है तो इन्फेक्टेड पर्सन से ये हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती हैं. एंड फॉर देयर ट्रांसमिशन और दीज आर कॉज्ड बाय सम डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स. तो ये जो डिजीज़ेज़ हैं जनरली कुछ डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स होते हैं जिनको कि हम पैथोजेंस कहते हैं. नाउ दीज पैथोजेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग डिजीजेस फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन. ठीक है. नाउ इन्फेक्शियस डिजीजेज आर वेरी कॉमन. ये डिजीजेज जो हैं बहुत कॉमन हैं एंड एवरी वन सफ़र्स फ्रॉम दीज एट सम टाइम्स और अदर टाइम्स. यानी कभी ना कभार अपने लाइफ साइकिल में हर कोई आदमी इन इन्फेक्शियस डिजीज़ को सफ़र करता है. नाउ एज आई मैंशनड कि दीज डिजीजेज आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस. तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये कि व्हाट आर पैथोजेंस. तो सिंपल सी बात है, इन्फेक्शियस डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. यानी कि ऑल द एजेंट्स विच आर कॉजिंग इन्फेक्शियस डिजीजेज आर कॉल्ड पैथोजेंस. दीज में बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. अब जो पैथोजन हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. दीज में बी बैक्टीरिया, दीज में बी वायरसेस, दीज में बी प्रोटोजोन्स, दीज में बी हेलमेंट्स, दीज में बी फंगी. ठीक है. एंड मोस्ट ऑफ देम आउट ऑफ दीज फाइव, इफ यू विल फाइंड आउट दैट मोस्ट ऑफ द पैथोजेंस आर पैरासाइट्स. नाउ यू नो वेरी वेल व्हाट आर पैरासाइट्स. पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच लिव ऑन द होस्ट बॉडी एंड ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर. यानी कि ये मैंने कहा कि जो पैथोजेंस हैं मोस्टली पैरासाइट्स हैं. और पैरासाइट्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में रहते हैं और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. नाउ दे कैन कॉज हार्म टू द ऑर्गेनिज्म होस्ट. यानी जिसकी बॉडी पे रह रहे हैं उसे हम होस्ट बोलेंगे और जो रह रहा है उसे हम पैरासाइट बोलेंगे. ठीक है. तो पैथोजेंस आर इज़ अ काइंड ऑफ पैरासाइट. पैथोजन इज़ अ काइंड ऑफ पैरासाइट विच लिव्स ऑन द होस्ट बॉडी. ठीक है. एंड इट हार्म्स द होस्ट बॉडी और इट कैन लिव आइदर एक्सटर्नली और इंटरनली. ये होस्ट की बॉडी में एक्सटर्नली भी रह सकता है और इंटरनली भी रह सकता है. जो एक्सटर्नल पैरासाइट होता है उसको बोलते हैं एक्टो पैरासाइट और जो इंटरनल पैरासाइट है उसे बोलते हैं एंडो पैरासाइट. मोस्ट ऑफ द पैथोजेंस आर एंडो पैरासाइट्स. ठीक है. दे कैन एंटर इन आवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स सच एज एयर, वाटर, फूड एक्सेट्रा एंड कैन मल्टीप्लाई एंड इंटरफेयर विद द नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी. तो जो पैथोजेंस हैं ये डिफरेंट मीन्स का यूज़ करते हैं. कोई एयर के थ्रू, कोई वाटर के थ्रू, कोई फूड के थ्रू. ये क्या करते हैं, एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर करते हैं और अपने नंबर को खूब सारा इंक्रीज़ करते हैं. क्योंकि हेल्दी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ये क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे और अपने नंबर को इंक्रीज़ करेंगे. एंड आफ्टर फाइनली ये क्या करेंगे, जो नॉर्मली जो बॉडी फंक्शनिंग होती है उस बॉडी की फंक्शनिंग यानी जो वाइटल एक्टिविटीज़ हैं इन्हें डिस्टर्ब करेंगे. दस रिजल्टिंग द मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज टू द बॉडी. और इसकी वजह से आपको बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज देखने के लिए मिलेगा. ठीक है. मॉर्फोलॉजिकल मतलब हो गया एक्सटर्नल डैमेज भी हो सकता है पैरासाइट्स की वजह से, लाइक फाइलेरियसिस. आपने देखा होगा जो फाइलेरियसिस या एलिफेंटियसिस भी इसको बोलते हैं, हाथी पाँव हिंदी में इसको बोलते हैं. कितना बड़ा पैर हो जाता है उसका जो पेशेंट होता है. तो ये आपका मॉर्फोलॉजिकल चेंज हो गया. फंक्शनल चेंज देखो, अब आपको डिसेंट्री हो रही, डायरिया हो रहा है, एंटोमोपा हिस्टोलिटिका और डिसेंट्री कॉज कर रहा है. तो नॉर्मली जो स्टूल है हमारा वो सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड होता है. जब डायरिया होता है तो बिल्कुल वाटरी क्या होता है, स्टूल हमारा पास होता है. तो आप देख रहे हैं कि फंक्शनली भी क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं. ऑन सर्टेन ओनली सर्टेन पैथोजन कैन सर्वाइव एंडो एज ए एंडोपैरासाइट. बहुत कम जो हैं वो एज ए पैथोजन जो है वो एंडोपैरासाइट के तौर पे क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं. एंड एज बीइंग इनसाइड इंडिविजुअल्स बॉडी कैन रिजल्ट इन सडन एक्सपोजर ऑफ द ड्रास्टिक चेंजेस इन द फिजियोलॉजिकल कंडीशन. और ये बॉडी के अंदर रहते हुए जो भी पेशेंट है उसकी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है यानी टेम्परेचर बढ़ा देंगे. ठीक है. किसी चीज़ का हाइपर सिक्रेशन कर देंगे, किसी का हाइपो सिक्रेशन कर देंगे. तो काफ़ी सारे चेंजेस लेकर के आते हैं. देयरफॉर सच पैरासाइट नीड टू अडेप्ट टू लाइफ विद इन द इन्वायरमेंट ऑफ द होस्ट. तो क्योंकि देखिए पैरासाइट को कहाँ रहना, बॉडी के अंदर रहना है. और बॉडी के अंदर की कंडीशन नॉर्मल तो है नहीं भैया. टेम्परेचर भी हाई है, एसिडिक भी है कहीं पे. ऐसे अगर आपका स्टमक का पैरासाइट है तो उसे एसिडिक पीएच में रहना होगा.
ठीक है, बहुत लो पीएच रहता है। इंटेस्टाइनल पैरासाइट है तो वहाँ पर आपका क्या होता है, एल्कलिटी ज़्यादा होती है, बेसिक नेचर होता है, तो यानी अंदर का इन्वायरमेंट जो है अनफेवरेबल होता है। तो ये जो होस्ट की बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो पैथोजेंस हैं खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, इट इज़ मैंशनड हियर देयरफॉर सच पैथोजेंस नीड टू अडॉप्ट टू लाइफ विद इन द इन्वायरमेंट ऑफ द होस्ट। Example, pathogens that enter to the gut must know a way to surviving in the stomach at very low pH। तो ऐसे पैरासाइट जो स्टमक में रहते हैं, क्योंकि स्टमक में तो 1.8 pH वाला आपका HCl होता है, उसमें सर्वाइव करने के लिए इन्हें खुद को मेंटेन रखना पड़ेगा, खुद को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी के अलावा कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज हो रहे हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम जो फूड को डाइजेस्ट कर सकते हैं तो वो इनको भी कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो उस डाइजेशन की प्रोसेस से बचाने के लिए इन्होंने खुद को अडॉप्ट करना है। नाउ आई एम डिस्कसिंग सम टाइप्स ऑफ पैथोजेंस, देयर डिस्क्रिप्शन एंड द डिजीजेस कॉज्ड बाय देम। तो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि ये डिजीज़ किसके कॉजेटिव एजेंट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बैक्टीरिया का एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बैक्टीरिया है, इट्स नेम इज़ एस्केरेशिया कोलाई, ई कोलाई इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म विदाउट अ न्यूक्लियस, यानी कि एक तरह का प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और ये जो डिजीजेस कॉज करता है, ट्यूबरकुलोसिस, फूड पॉइजनिंग, टिटनस, निमोनिया, साइफिलिस। ठीक है, तो बैक्टीरिया इतनी सारी डिजीज़ को कॉज करते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, फूड पॉइजनिंग है, टिटनस है, निमोनिया है, साइफिलिस है। दीज डिजीजेज आर कॉज बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज। वहीं वायरसेज जो हैं, एज यू ऑल नो दैट लाइक हर्पीज़, इसका एक जेनेटल हर्पीज, आपने इसका नाम सुना होगा, एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। जो जनरली वायरस होते हैं नॉन लिविंग पार्टिकल्स होते हैं, एंड व्हेन दे आर गोइंग टू इंटर इन अ लिविंग सेल देन दे आर कैप्चरिंग द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल एंड मल्टीप्लाइंग देयर डीएनए और आरएनए व्हाटएवर देयर जेनेटिक मटेरियल इज। ठीक है, तो जनरली वायरल डिजीजेज जो हैं, कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, जेनेटल हर्पीज़ है, ठीक है, और मीजल्स हैं, एड्स है, जेनेटल वॉट्स हैं, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ द वायरल डिजीजेज। सिमिलरली जो फंगल डिजीजेज हैं, फंगल डिजीजेज के अंदर मैं आपको बात करूँ, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, तो डेथ कैप मशरूम इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, और जो इनका फिजियोलॉजिकल फीचर हैं, बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, जैसे मशरूम है, यीस्ट हैं, ये सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं और लाइक यीस्ट और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। इनसे जो डिजीज़ेस होती हैं, बेसिकली मैं आपको एक आध डिजीज़ के नाम बताऊं, फंगस जो डिजीज़ कॉज करती हैं। रिंग वॉर्म है, एथलीट्स फूट है, ठीक है, कैनेडियडिसिस है, और हिस्टोप्लाज्मोसिस है, मशरूम पॉइजनिंग है। ये कई सारी आपकी क्या है, फंगल डिजीज़ हैं। अब बस्ता फोर्थ, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जो आपके स्लाइड में आपको देखने के लिए मिलेगा, गियार्डिया लैम्बलिया। ठीक है, तो ये एग्जांपल है। इसके अलावा आप एंटमीबा याद रख सकते हैं, आप प्लाज्मोडियम याद रख सकते हैं। ठीक है, ये भी आपके पैथोजेंस हैं जो कि प्रोटोजोन्स की कैटेगरी में आते हैं। दीज आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैविंग न्यूक्लियस, तो प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं। द डिजीजेस कॉज बाय देम, मलेरिया है, ट्रैवलर्स डायरिया है, अगला है गार्डियसिस है, ठीक है, सोमिएसिस है, इसको कि स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं। दीज आर द डिजीजेज विच आर कॉज बाई प्रोटोजोआ। ठीक है, इसके अलावा एक इसमें मिसिंग है जिसको मैं बता रहा हूँ, हेलमिंथीस। तो हेलमिंथीस बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं, एसके हेलमिंथीस और प्लेटी हेलमिंथीस। इनकी या तो डॉर्सली वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होगी या सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। ये एंडो पैरासाइट होते हैं, आपकी एलिमेंट्री कैनाल में देखने के लिए मिलते हैं। तो एस्केरियसिस या टीनियसिस नाम की डिजीज़ को ये कॉज करते हैं। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। we will meet once again in the next video. Till then, thank you and bye bye.